हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक प्यारा सा वीडियो लेके आप सब के लिए। तो आई होप आज का केक डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर आज मुझे बनाना था 2 पाउंड का केक और यहाँ पर आज मेरा फ्लेवर था केक का पाइनएप्पल। तो यहाँ पर मुझे इसे बेक करना था 2 सेपरेट केक टिन्स में। तो मैंने बट इसको एक साथ ही बेक कर लिया, क्योंकि इससे क्या है कि आप 3 लेयर्स निकाल सकते हो अगर एक ही केक टिन में आप इसको बेक करते हो। अगर आप सेपरेट करते हो तब आपकी 4 लेयर्स आएंगी। तो यहाँ पर इसी का डाउट मेरे मन में था कि मैं आज इसको 3 लेयर्स में ही रखूँगी। अगर 4 लेयर्स में रखूँगी तो वो ज़्यादा हाइट हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने इसको एक साथ ही एक केक टिन में बेक कर लिया। तो अगर आप भी 2 पाउंड के बैटर को एक साथ किसी भी केक टिन में बेक करते हो, चाहे 7 इंच चाहे 6 इंच में, तो क्योंकि 5 इंच में तो एक साथ बेक होने वाला नहीं है। अगर हाइट में है आपका केक टिन तो हो जाएगा आराम से उसमें बेक। बट अगर कम हाइट में है, 1.5, 2 या 2.5 इंच का आपका केक टिन है, तो उसमें एक साथ 5 इंच के केक टिन में 2 पाउंड का केक स्पॉन्ज बेक नहीं हो सकता, क्योंकि बैटर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर 6 इंच का था और मैंने इसको बेक करने के लिए बॉटम में बटर पेपर का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर इसको बेक होने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो इसीलिए फिर बैटर को डालने से पहले मैंने यहाँ पर केक टिन को लाइन कर लिया था बटर पेपर से। तो यहाँ पर साइड वॉल्स को भी मैं करने वाली थी, क्योंकि मुझे था कि यहाँ पर केक की हाइट आएगी स्पॉन्ज की। तो बट मैंने लापरवाही कर दी, मैंने उसको बैटर को ऐसे ही डाल दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैटर ओवरफ्लो हुआ था और ओवरफ्लो होकर वो वहीं पर रुक गया था और साथ में ही वो हार्ड हो गया था और बेक हो गया था ज़्यादा। तो जिसको मैंने आगे ट्रिम किया है आपको दिखाऊंगी आगे। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर मुझे मिला था, मुझे 3 दिन पहले ही इसका ऑर्डर कंफर्म हो गया था इस केक का, क्योंकि कस्टमर मेरे से सेकंड टाइम मेरे को ऑर्डर दे रहे थे। तो उनको पता था कि इनको पहले ऑर्डर देना पड़ता है, तो उन्होंने मुझे 3 दिन पहले ही कॉल कर दी थी कि हमें इस तारीख को केक चाहिए। तो यहाँ पर फ्लेवर वगैरह की सबकी बात हो गई थी। तो और यहाँ पर कस्टमर ने बता दिया था कि उनको वेलकम होम पर केक चाहिए। तो ये सेकंड ऑर्डर मेरा है जो मैं वेलकम होम थीम पर बना रही हूँ। तो अभी रिसेंटली भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की जो स्पॉन्ज है मेरी ये प्री मिक्स से बनी हुई है, और होममेड प्री मिक्स से बनी हुई मेरी स्पॉन्जेस भी मैं हमेशा आपको बताती हूँ। मैंने अभी आपके साथ काफ़ी वीडियो शेयर कर दी हैं जिसमें मैंने स्क्रैच से केक बनाया है, वो आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर स्क्रैच से भी अगर आप स्पॉन्ज बनाते हो तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है आपका यहाँ पर क्रश होता है, जो टेस्ट बढ़ाता है क्रश होता है, जिससे आपकी आप सोकिंग करते हो वाटर में डालकर, उससे आपके केक का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो अदरवाइज़ कुछ ख़ास मुझे फ़र्क नहीं लगता है कि स्क्रैच से बनी हुई स्पॉन्ज या प्रीमिक्स से बनी हुई स्पॉन्ज। थोड़ा ये होता है कि इसका जो स्पॉन्ज का हाइट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर आप प्रीमिक्स से बनाते हो। तो यहाँ पर क्या है, जितना भी आप अपनी स्पॉन्ज को रिच बनाना चाहते हैं उसके लिए आप उसमें दूध भी यूज़ कर सकते हो, कर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और आप साथ में मिल्क मेड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कम बजट में रखना है तो इसमें यहाँ पर आप स्पॉन्ज को बना सकते हो वाटर से और साथ में सिट्रिक एसिड से। बट मैंने कभी आज तक सिट्रिक एसिड से नहीं बनाया है, मैं यहाँ पर विनेगर का यूज़ कर लेती हूँ स्पॉन्ज को बनाने के लिए। थोड़ा सा दूध, टोटली दूध में नहीं आपको बैटर को बनाना है, थोड़ा दूध ऐड करके बटर मिल्क बनाकर ये इसको बना सकते हैं। अगर चाहें तो लास्ट में अपने बैटर को बनाकर लास्ट में आप यहाँ पर विनेगर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको 2 पाउंड का स्पॉन्ज बेक करना है तो उसमें 1.5 टीस्पून विनेगर डालकर अपनी स्पॉन्ज को बहुत आराम से बेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको स्पॉन्ज अपनी अच्छी खासी सॉफ्ट रखनी है तो उसके लिए आपको अपने स्क्रैच से बने हुए स्पॉन्ज के लिए जो बैटर रखना है वो इतना रिबन कंसिस्टेंसी का नहीं होना चाहिए कि उसमें रिबन्स आपको दिखते जाएं, आप लेयर्स डालते जाओ रिबन दिखते जाए, ऐसे नहीं। आपको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है कि जैसे ही रिबन बन रहा है और अगले नेक्स्ट रिबन बनने से पहले वो पहले वाला ख़त्म हो रहा है, तो इतना लिक्विड आपको रखना है उसको। बिल्कुल पानी भी नहीं रखना है,
जस्ट थोड़ा सा रिबन आपका बनना चाहिए और ख़त्म होना चाहिए, बनना चाहिए और ख़त्म होना चाहिए। इस तरह का अगर आप बैटर बनाते हो तो आपकी स्पॉन्ज जो है बहुत सॉफ्ट बनती है, उसको सोक कम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि मैं पहले बैटर बनाती थी तो ऐसे बनाती थी। अब रिसेंटली मैंने ऐसे बैटर बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि कोई भी रेसिपी अगर आप बनाते जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस होता जाता है और आपको उसमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। आप देखते हो कि इसमें ये कमी है, मैं इसको यहाँ पर इम्प्रूव करूँगी। तो ये चीज़ें हम देख देख के भी, एक्सपीरियंस करके भी सीखते हैं और देख देख के दूसरों से भी सीखते हैं। तो यहाँ पर आज का मेरा केक जो 2 पाउंड का था, आप देख रहे हो बहुत अच्छे से हाइट आ गई थी। और मैं हमेशा ही स्पॉन्ज को जब बेक करती हूँ, बेक करके उसके बाद मैं उसका वेट करती हूँ कि कितने वेट का मेरा स्पॉन्ज बना है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर क्रीम को बीट करती हूँ, क्योंकि मुझे ओवरवेट केक नहीं रखना है और साथ में ना ही मुझे क्रीम को, लेफ़्ट ओवर क्रीम को फ्रिज में संभाल कर रखना है, क्योंकि रेगुलर ऑर्डर नहीं आते हैं अभी मेरे पास। तो कभी ऑर्डर आते हैं, रेगुलर आते हैं, नहीं आते तो काफ़ी टाइम मेरा ऐसे फ्री निकल जाता है। तो यहाँ पर इसी से मैं चलती हूँ, ऐसे ही चलती हूँ जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर इस आज का जो मेरा केक का डिज़ाइन था, मुझे नोज़ल पता था कि आज मैंने केक पर कौन सी नोज़ल यूज़ करनी है, बट कलर का बहुत कन्फ्यूज़न था। बहुत दिमाग लगाने के बाद मैंने यहाँ पर ब्लैक और ब्लू कलर मिक्स करके यहाँ पर ये वाला शेड अचीव किया है। तो ये वाले शेड को मैंने अप्लाई कर दिया था। इसको स्मूथ करना आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। मैं हर वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि आपको केक को फाइनलाइजिंग के लिए कैसे इसको इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर हमेशा ही प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो आप तो एक दिन आप इसको अचीव कर पाओगे। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत आराम से ये चीज़ें हो जाती हैं, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसके लिए अगर विंटर में आप स्टार्ट करते हो ना इस काम को, तो आपके लिए काफ़ी जो वो वाला जो समय होता है विंटर का, काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि गर्मियाँ अभी आएंगी, अभी प्रैक्टिस करोगे गर्मियों में तो ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी। आप बिल्कुल पागल हो जाओगे क्रीम को हैंडल करते करते, अगर आप न्यू होम बेकर हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत, मैं 2-2 3-3 घंटे क्रीम के साथ, मैं कह लो एक झगड़ा ही चलता था मेरा। क्रीम सेट नहीं होती थी, अगर और बीट होगी तो वो फट जाती थी, नहीं तो लिक्विड ही हो जाती थी। और नोज़ल वर्क बिल्कुल अच्छे से नहीं होता है अगर आपकी क्रीम थोड़ी सी भी लिक्विड हो। तो ये एक आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो अभी तक जो समय है ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्रीम के साथ, रोज़ बनाना सीख सकते हो। अभी मौसम ठीक है तो क्रीम नहीं जल्दी से मेल्ट होती है। तो यहाँ पर आज मुझे पता था कि मैंने टॉप पर भी सॉइल पैटर्न देना है और साइड वॉल्स पर भी मुझे आज यूज़ करना था पैलेट नाइफ़। तो ये मैंने ठानी हुई थी 2-3 चीज़ें कि मैं आज ये वाला करने वाली हूँ, ये चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ। बट कलर का कन्फ्यूज़न था कि कलर कौन सा बनाऊँ। तो यहाँ पर फिर साइड वॉल्स पर भी मैंने पैलेट नाइफ़ अप्लाई कर दिया, टॉप पर भी कर दिया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर आज जो नोज़ल यूज़ की है वो मैंने यूज़ की है लीफ नोज़ल। तो मेरे पास दोनों लीफ नोज़ल हैं, छोटी वाली भी है, बड़ी वाली भी है। तो आज मैंने बड़ी लीफ नोज़ल का यूज़ करके यहाँ पर आज का जो डिज़ाइन है वो बनाया है। तो यहाँ पर बहुत स्लो स्पीड में मैं राइट कर रही थी केक पर। अभी मैंने स्पीड बढ़ाकर आपको दिखाया हुआ है। मेरी स्पीड बहुत ही कम थी, बीच में मेरे से बहुत अच्छे से लिखना स्टार्ट हो गया था, बट अभी काफ़ी केक्स पर ना लिखने के बाद अब फिर से मेरा जो कॉन्फिडेंस है कम हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको इम्प्रूव करूँ राइटिंग को। तो उसके बाद नोज़ल से आप देखिए हमारा कितना प्यारा फ्रिल यहाँ पर बन रहा है। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपने ये डिज़ाइन नहीं बनाया है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने यहाँ पर आपको जूम करके पास से दिखाया है ताकि आप जो है बड़े ही ध्यान से देख पाएँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड मैंने इंक्रीज़ की है। इससे क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है अगर मैं रेगुलर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको जितना फ्रिल को थोड़ा एक्सटेंड करना है उतना आपको उसको लंबा ले जाना है और फिर एक फ्रिल बनानी है, फिर आगे ले जाना है। ऐसे आप करके पूरे डिज़ाइन को कवर कर सकते हैं। तो अगर क्रीम अच्छे से स्टिफ पीक्स वाली आपकी बीट है तो डिज़ाइन में बहुत नीटनेस आती है। अगर अच्छे से बीट नहीं है आपकी क्रीम तो इसमें आपको जो है बिल्कुल भी फिनिशिंग दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने छोटा जो स्टार नोज़ल होता है, बहुत छोटा मेरे पास था, क्योंकि मैं बड़ा अगर यहाँ पर बॉर्डर में बनाती बॉर्डर उससे तो वो लुक अच्छा नहीं लगना था। तो इसीलिए मैंने बहुत छोटी नोज़ल का यूज़ करके यहाँ पर प्यारा सा बॉर्डर बनाया है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर साइड वॉल्स पर स्प्रिंकल यूज़ करने थे वाइट कलर के, छोटे बड़े स्प्रिंकल्स हैं मेरे पास।
तो वो मैंने यूज़ करने थे। तो ये चीज़ें डिसाइड थी पहले से ही कि मुझे आज ये चीज़ें इस केक पर करनी है। तो उसके बाद केक का फाइनल लुक बहुत ही प्यारा आया था। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो लाइक करें, कुछ सजेशन है तो वो भी मुझे दें। तो उसके बाद हमने इसको कस्टमर को डिलीवर कर दिया था 1 केजी के बॉक्स में। तो आज मैंने 1 केजी का बॉक्स ही यूज़ किया है। मोस्टली मैं 1 केजी का केक के लिए मैं हमेशा हाफ़ केजी का ही केक बॉक्स यूज़ करके कस्टमर को देती हूँ। तो यहाँ पर अगर 5 इंच का केक टिन यूज़ कर रहे हो, 6 इंच का यूज़ कर रहे हो तो आराम से हाफ़ केजी के केक बोर्ड पर आपका केक अच्छे से सेट हो जाता है। तो उसके बाद डिलीवरी के लिए हमारा केक रेडी है। फिर मिलती हूँ प्यारे से केक डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।